प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी होता क्या है? तो प्रतिरोधकता प्रतिरोध से ही बना है ना, प्रतिरोध में अक्का लग गया है। तो ये भी क्या है? ये भी विरोध करने की ही, मतलब किसी चालक का ये भी एक प्रतिरोध है, लेकिन एक पार्टिकुलर प्रतिरोध है, एक विशेष प्रतिरोध है। कैसे? हमने बताया था कि चालक का प्रतिरोध चार बातों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो पहला बताया था चालक की लंबाई पे, दूसरा बताया था चालक की मोटाई पे, तीसरा मैंने बताया था चालक की प्रकृति पे, और चौथा मैंने बताया था चालक के तापमान पर। तो हमने दो जो उसका प्रॉपर्टी था, दो बातें थी। पहला था चालक की लंबाई पे और चालक की मोटाई पे। अब देखो हमने बताया था कि प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पे निर्भर करता है। मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ये समानुपाती का चिन्ह है, और लंबाई का मान घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। दूसरा मैंने बताया कि चालक का जो प्रतिरोध करता है वो चालक की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सिंबल वही है, लेकिन यहाँ पे 1/, करके, तो 1/, में मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अगर मोटाई घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। आप दोनों को मिलाएंगे, जो मिलाएंगे तो दोनों में एलएचएस विशेष था तो वही रहा, और ये क्या हो जाएगा? L/A हो गया। तो हम बताए थे कि फिजिक्स में पीछे वाले चैप्टर्स में या 9th में भी कि कभी भी समानुपाती का मान बराबर में जब कब आएगा? जब कोई नियतांक वैल्यू आता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है। तो ये जब बराबर में टूटा, बराबर के चिन्ह में थोड़े देर नियतांक आ गया, इसको P लिख करके थोड़ा सा उसका पीछे से निकाल लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रो बोलते हैं, रो। और यही जो रो आया एक नियतांक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता। और देखो अब रो का मान कैसे आएगा? ये फार्मूला R इक्वल टू है ना, तो फार्मूला निकालने के लिए क्या किया? क्रॉस गुना किए, तो रो इनटू L इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इनटू A हो गया। अब यहाँ गुना के रूप में है, तो रो का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? वो भाग के रूप में हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये क्या हो गया? तो देखो प्रतिरोधकता क्या होता है? एक ऐसा चालक का प्रतिरोध जिसका लंबाई 1 मीटर हो और उसका एरिया कितना हो? उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो वैसे प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। सब कुछ समझ में आ गया सबको?